अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। मेरा नाम है हिना। आज हम सीडीपी का जो पिछली बार हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा है और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि 4 से 5 सवालात इस पे आएंगे जो मैं आपको ये पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो देखते हैं हम तरक्की व नशोनुमा के मदारिज या अदवार। ठीक है, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कौन कौन से हैं, कितने स्टेजेस हैं? तो 4 मदारिज हैं, जिसमें से पहला है शीर ख्वारगी, या फिर जिसे हम हालत तिफली कहते हैं। शीर ख्वारगी आए या हालत तिफली आए, ये इन्फेंसी ही रहेगा। ठीक है, दोनों एक ही है, इसके 2 नाम हैं। तो ये जो दौर रहता है ये बर्थ से यानी कि पैदाइश से तो 3 साल तक की उम्र तक का रहता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इब्तदाई तिफुलियत, ठीक है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। ये दौर 3 से 6 साल की उम्र में तक होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये 6 से 12 साल तक की उम्र तक चलता है। और फिर लास्ट में आएगा उनफवान शबाब, जिसे एडोलेसेंस कहते हैं, जो कि 13 से 18 साल की उम्र तक रहता है। ठीक है, तो हम चलते हैं, अब हम देखते हैं शीर ख्वारगी या हालत तिफली, इन्फेंसी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इसकी जो खुसूसियात है इसमें कि जिस्मानी बालिदगी में तेज़ी। ठीक है, बालिदगी का मतलब होता है तरक्की। ठीक है, डेवलपमेंट, बालिदगी यानी डेवलपमेंट। तो जिस्मानी बालिदगी में तेज़ी। जब शीर ख्वारगी के पहले 3 सालों में बच्चे की क्या होती है, जो जिस्मानी बालिदगी रहती है, जिस्मानी डेवलपमेंट रहता है, तो वो तेज़ रफ्तारी के साथ होता है। ठीक है, उसके वज़न और लंबाई में इजाफा होता है। और जो 3 साल गुजर जाते हैं, ठीक है, 3 साल के बाद जो रफ्तार है, ठीक है, तो उसमें तेज़ी नहीं होती है। ठीक है, वो सुस्त पड़ जाती है, उसके वज़न और लंबाई में भी इतना इजाफा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है जो हमारा पॉइंट, यानी कि ये उम्र में जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है तो वो बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, जब बच्चा छोटा रहता है तो अपना सिर उठाता है पहले, फिर हाथ पैर का मूवमेंट शुरू करता है, फिर चलना सीखता है, बैठना सीखता है, रेंगना सीखता है। ठीक है, इस तरह से बहुत तेज़ी से मराहल गुजरते हैं। तो ये 3 साल में बहुत तेज़ रफ्तार से फिज़िकल डेवलपमेंट होता है, जिस्मानी बालिदगी में तेज़ी होती है इस दौर में। उसके बाद दिमागी कारकर्दगी में तेज़ी। ठीक है, तो शीर ख्वार की दिमागी कारकर्दगी जैसे कि ध्यान या फिर याददाश्त या जज्बा वगैरह की बालिदगी काफ़ी तेज़ी से होती है। इसमें बच्चे का ध्यान भी बढ़ता है, याददाश्त जो है पुख्ता होती है। ठीक है, और 3 साल की उम्र तक शीर ख्वार की तकरीबन सभी दिमागी क़ुव्वतें काम करने लग जाती है 3 साल तक। ठीक है, उसके बाद है हमारा तीसरा जो मरहला है, सीखने के मरहले में तेज़ी। ठीक है, सीखने के मरहले में तेज़ी, तो ये क्या है? तो शीर ख्वार सीखने के मरहले को बहुत तेज़ी से तय करता है। वो जल्दी जल्दी मुख्तलिफ़ ज़रूरी बातों को सीख लेता है। सबसे पहले वो मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालता है अपने मुंह से। उसके बाद क्या करता है, बैबलिंग करता है। ठीक है, दादा, मामा, काका, पापा ऐसे छोटे छोटे वर्ड बोलता है। फिर उसके बाद एक सेंटेंस यानी बोलने में तेज़गी आती है, सीखते रहता है वो। एक माहिर नफ्सियात का कहना है कि बच्चा पहले 6 सालों में बाद के 12 सालों से दुगना सीख लेते हैं। ठीक है, 6 साल में ज़्यादा सीखते हैं आगे के मुकाबले में। ठीक है, उसके बाद है दूसरों पर इन्हिसार, डिपेंडेंसी टू अदर। ठीक है, जब बच्चा छोटा है जाहिर सी बात है कि वो अपना काम खुद तो नहीं करेगा। ठीक है, वो हर काम के लिए किस पर डिपेंड होता है, दूसरों पर डिपेंड होता है, अपनी और ख़ास करके अपनी माँ पर डिपेंड होता है। उसके बाद खुद से मोहब्बत का जज्बा, जो बच्चे रहते हैं वो अपने आप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ठीक है, और वो ये चाहते हैं कि
हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो अपने हैं, वो भी हमसे ही मोहब्बत करें। ठीक है, अगर छोटे बच्चे के पेरेंट्स किसी और बच्चे को गोद में ले रहे तो वो बहुत गुस्सा करता है, रोता है, चिढ़ता है। तो इस दौर में क्या होता है, सेल्फ लव होता है, खुद से मोहब्बत का जज्बा होता है। अखलाक की कमी, ठीक है, लैक ऑफ मॉरलिटी। तो अखलाक की कमी होती है बच्चों में। कैसे कि शीरख्वार को अच्छी और बुरी, मुनासिब और गैर मुनासिब बातों का इल्म नहीं होता। ठीक है, वो वही काम करते हैं उन्हें बताया जो उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, अगर हम उनसे कहें कि ये काम नहीं करना चाहिए तो वो उन्हें समझ नहीं होती। उन्हें जो अच्छा लगता है बस वो अच्छा लगता है वही करते हैं। उन्हें तोड़ना फोड़ना पसंद है तो वो तोड़ेंगे फोड़ेंगे। ठीक है, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ इस उम्र में नहीं होती है। तो ये क्या है, अखलाक की कमी है। समाजी जज्बे की बालिदगी, डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग्स। ठीक है, तो 5 साल की उम्र तक इसमें समाजी जज्बे की बालिदगी हो जाती है। ठीक है, वो 2 साल से 5 साल तक के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है और अपने जो छोटे भाई बहनों की हिफाजत करने का रुझान पैदा हो जाता है। देखा होगा आपने कि जो बच्चा है बड़ा 5-6 साल का बच्चा होता है तो वो अपने छोटे बहन भाइयों का बहुत केयर करता है, ध्यान रखता है। ठीक है, वो उसको खाने नहीं देता बराबर से, यानी नीचे की गिरी हुई चीज़ें खाने नहीं देता है और मुख्तलिफ तरह से वो अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखता है अगर बाहर भी उन्हें खेलने के लिए छोड़ा जाए तो ये समाजी जज्बे की बालिदगी हो गई। फिर दूसरे बच्चों में दिलचस्पी, इंटरेस्ट इन अदर चिल्ड्रन। तो जो बच्चे रहते हैं तो वो क्या कहते हैं, दूसरे बच्चों से दिलचस्पी उन्हें पैदा होती है, लापरवाही पैदा हो जाती है। और यह खुसूसियत, जैसे कुछ बच्चे रहेंगे जिन्हें दूसरों के साथ खेलना पसंद आएगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जिन्हें दूसरों बच्चों के साथ खेलना नहीं पसंद आएगा बल्कि वो अपने आप में रहेंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल बेपरवाह रहते हैं दूसरे बच्चों की तरफ से। तो यह हो गया। उसके बाद है हमारा जुस्तजू का रुझान, क्यूरियोसिटी ऑफ टेंडेंसी। ठीक है, तो जुस्तजू का रुझान, बच्चे में जुस्तजू का रुझान जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने खिलौनों का मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकेंगे, वो आप उन्हें ब्लॉक्स दे दो वो क्या क्या बना लेंगे पता नहीं उसका। ठीक है, उसका अलग अलग तरह से इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग तरह से, कोई तोड़ेगा, कोई बनाएगा अच्छी अच्छी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या है, और वो क्या करते हैं, हर चीज़ का जवाब क्यों और कैसे में चाहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये है तो ऐसा। तो ये क्या है, ये जुस्तजू का रुझान है, क्यूरियोसिटी है। ठीक है, उसके बाद नकल करके सीखने का रुझान। ठीक है, लर्निंग बाय इमिटेशन टेंडेंसी। ठीक है, या इमिटेशन होना चाहिए, इमिटेशन। ठीक है, यानी कि नकल करना। तो जो बच्चा रहता है वो दूसरों की नकल करता है। ठीक है, वो अपने वालिदैन, भाई बहन या दीगर रिश्तेदारों के कामों में क्या करता है, नकल करता है। जैसे कि बच्चे की माँ रोटी बनाती है तो उसे भी आटा चाहिए होता है। ठीक है, वो भी रोटी बनाएगा। या फिर जैसे हम बोलते हैं, बोलने का तरीका वगैरह, बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने घर वालों से, भाई बहन से या अपने दोस्तों से ही सीखता है, उनकी नकल करके सीखता है। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे रहते हैं तो उनमें नकल करने का जो रुझान रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, शीरख्वारगी में जिस्मानी बालिदगी। ठीक है, जो इन्फेंसी है तो उसमें जिस्मानी बालिदगी जो रहती है, जो जिस्मानी फिजिकल डेवलपमेंट रहता है वो कैसा रहता है। तो बच्चे का जो वज़न रहता है इस उम्र में तो 6 माह में दुगना हो जाता है। ठीक है, जब पैदा होता है तो उसके मुकाबले में 6 माह में उसका वज़न जो होता है वो दुगना हो जाता है और 1 साल के अंदर कितना हो जाता है, 3 तिगुना हो जाता है। ठीक है, जो 5 साल का बच्चा होता है तो वो उसका वज़न जो होता है तो वो 38 से 43 पाउंड तक होता है। जो बच्चों का कद होता है इन्फेंसी में तो पहले साल लंबाई 10 इंच तक बढ़ती है और दूसरे साल 4 से 5 इंच तक बढ़ जाती है। बच्चों का जो सर और दिमाग होता है तो जो उसका दिमाग होता है वो 350 ग्राम का होता है और ये जो वज़न 2 साल में दुगना और 5 साल में 80% हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो बच्चों की हड्डियां होती है
तो नवजायदा बच्चों की जो हड्डियां होती है उसकी तादाद में 270 होती है, ठीक है। और जो दांत होते हैं वो 6 महीने में निकलना शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चों के 9 महीने में निकलते हैं, लेकिन जो टाइम है तो 6 महीने में निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कुछ के 6 महीने में निकलते हैं, कुछ के बाद में भी निकलते हैं, लेकिन जो शुरुआती टाइम है वो 6 महीने का है। दूसरे आज़ा तो बच्चे की पहले दिल की धड़कन तेज़ होती है। जब वो पैदा होता है तब ज़ोर ज़ोर से उसका दिल धड़कता है, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ के साथ उसके दिल की भी ग्रोथ होती है, दिल भी पुख्ता होता है और पुख्तगी आती है और उसकी जो धड़कन रहती है वो इतनी तेज़ नहीं होती है, ठीक है। फिर जल्दी जल्दी नहीं धड़कती है, ठीक है, कम हो जाती है धड़कन। और हाथ पैर जो रहते हैं तो वो उसमें भी मजबूती आती है और वो भी बढ़ जाते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड है इब्तिदाई बचपन, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये जो पीरियड रहता है ये 3 से 6 साल का पीरियड रहता है, 3 से 6 साल की उम्र का बच्चा। तो जो इन्फेंसी है यानी कि जो हालत तिफली या फिर शीर ख्वारगी का जो दौर है, ठीक है, तो इसके मुकाबले में इसमें क्या हो जाता है, रफ्तार धीमी हो जाती है बच्चे की बढ़ोतरी की। इस दौर में बच्चे की ऊंचाई हर साल तकरीबन 13 इंच तक बढ़ती रहती है, ठीक है। 6 साल की उम्र में औसत ऊंचाई 46 इंच और वज़न तकरीबन 45.5 से 56.5 पाउंड हो जाता है। जबकि लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों में 46 से 55 पाउंड तक होता है। समाजी जो बालिदगी, मैंने आपको बताया कि बालिदगी यानी कि डेवलपमेंट, ठीक है। समाजी बालिदगी अपने ही जिन्स के बच्चों के साथ खेलते हैं, ठीक है। लड़के मेहनत वाले और लड़कियां जो गुड़िया के खेल रहते हैं वगैरह खेलों में इंटरेस्ट लेती है, ठीक है। अपने जिन्स के मुताबिक वो खेलों का भी इंतखाब करने लग जाते हैं। ग्रोह में रहना ज़्यादा पसंद आता है इस उम्र के बच्चों को, मगर वालिदैन की पाबंदियाँ उसे इस समाजी ज़िंदगी से महरूम रख देती है कि बच्चों को आजकल जो शहरी माहौल है, ठीक है, और तो बच्चों को बाहर ज़्यादा जाने आने हम लोग नहीं देते हैं, उन पे पाबंदियाँ लगाते हैं। लेकिन पाबंदियाँ लगाने की वजह से क्या हो जाता है कि उनकी वो इस समाजी ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं, और जो ऐसा बच्चा होता है तो वो मुस्तक़बिल में समाजी हालत से मुताबिकत हासिल करने में उसे दुश्वारी पेश आती है। वो नहीं रह पाता, समाजी हालात से मुताबिकत नहीं कर पाता है, उसे किस तरह से रहना है, किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करना है, तो वो नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद जज्बाती बालिदगी, इस मरहले में गुस्सा, खौफ और नफ़रत, मोहब्बत, तजस्सुस, खुशी जैसे जज्बात की नशोनुमा होती है, ठीक है। और उसके बाद वालिदैन की पाबंदी को वो नापसंद करता है, दूसरों को छुड़ाने और सताने में उसे बड़ी खुशी महसूस होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि माँ को बच्चे बहुत सताते हैं और माएँ चिल्लाती रहती है, और इस पर क्या होता है कि उस पर वालिद साहब बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम तो चिल्लाती ही रहती हो, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, खाने के लिए सताते हैं, कपड़े नहाने के बाद कपड़े नहीं पहनते, जल्दी भागते फिरते हैं और माँ को भी भगाते फिरते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन्हें सताने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बच्चों को। और जज्बाती उतार चढ़ाव और गैर मुस्तकिल मिजाजी इस उम्र की नुमाया खसूसियात है, ठीक है। उनका मिजाज एक तरह का नहीं होता। उसके बाद ज़हनी बालिदगी देख लेते हैं हम। इस उम्र में बच्चे मुख्तलिफ रंगों, आवाज़ों, नज़दीक व दूर, हल्का व भारी वगैरह के दरमियान फ़र्क महसूस करने लग जाते हैं, ठीक है। बच्चों को रंगों की शनाख्त हो जाती है, लाल कलर, पीला कलर, काला कलर, ठीक है, रेड, ब्लैक वगैरह हम सब सिखा देते हैं। आवाज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की है, आवाज़ किस चीज़ की है, ठीक है। तो बच्चे समझ जाते हैं कि कुकर की सीटी की आवाज़ बजी तो ये कुकर की सीटी है, ठीक है। दूसरी आवाज़ है तो वो समझ जाते हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। फिर नज़दीक है या दूर है तो इसका भी उन्हें अंदाज़ा होने लग जाता है कि ये चीज़ नज़दीक है और ये दूर है। उसके बाद ये हल्की है, भारी है, वो भी उसमें इम्तियाज़ करना वो लोग सीख जाते हैं। उसके बाद तवज्जो देने की सलाहियत ज़्यादा नुमायाँ हो जाती है, वो कॉन्सनट्रेट करने लगते हैं किसी भी चीज़ पर, याद रखते हैं,
ठीक है, याद रखने की सलाहियत बढ़ जाती है उनमें, तवज्जो देने की सलाहियत, वो सुनते हैं गौर से किसी चीज़ को, ठीक है, हम कहानियाँ सुनाते हैं वगैरह, तो वो उनका इसमें तजस्सुस बढ़ता है, वो सुनने लग जाते हैं और तवज्जो देने लग जाते हैं। उनके अंदर तजस्सुस और तहकीक का मादा पैदा हो जाता है, वो हर बात मालूम करने की टोह में रहते हैं, जहाँ वो बेचा सवालात करते हैं। बच्चे में तकलीद का मादा भी इसी दौर में पैदा होता है, वो हर काम को करना चाहता है जो उसके बड़े करते हैं, ठीक है। तो इस दौर में क्या करता है बच्चे, तजस्सुस और तहकीक का मादा बच्चे में पैदा हो जाता है कि ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। वह हर चीज़ की टोह में रहता है, हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है और बहुत सारे सवालात इस उम्र में पूछता है। और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि जो बच्चा सवालात पूछ रहा है, या टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा जो सवालात पूछ रहा है तो उसका जवाब वो दे, ठीक है। छिड़े ना और डांटे ना, वरना वो दोबारा सवालात नहीं पूछेगा और उसकी जो सलाहियत है तो उसमें इजाफा नहीं होगा। बच्चे में तकलीद का मादा भी इसी दौर में पैदा होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा नकल करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो वालिद साहब हैं वो अगर शेविंग करते हैं, ठीक है, अपनी दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, तो छोटे बच्चे भी लेकर उसी तरह से इमिटेट करने लग जाते हैं, उसी तरह से वो भी बनाने लगते हैं, ठीक है। तो वो हर काम को करना चाहता है जो उसके बड़े करते हैं। जैसे कि मैंने रोटी बनाने की भी मिसाल दी है आपको कि रोटी बनाने लग जाते, लाओ हम भी बनाएंगे मम्मी रोटी, तो इस तरह से बच्चे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। और जो इब्तदाई बचपन रहता है उसे प्री स्कूल एज भी कहते हैं, ठीक है, स्कूल से पहले का दौर। अब हम देखते हैं आखिरी बचपन, लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये जो लेटर चाइल्डहुड का दौर है, ठीक है, तो ये 6 से 12 साल का होता है, ठीक है। इसे लड़कपन भी कहते हैं, या फिर इसका और एक नाम है क़ब्ल अज़ उन्फ़वान शबाब। याद रखिएगा, आखिरी बचपन, लड़कपन, क़ब्ल अज़ उन्फ़वान शबाब और लिटिल चाइल्डहुड एक ही है, ठीक है। और अगर बचपन आ जाए, ठीक है, चाइल्डहुड आ जाए, तो वो क्या होगा, वो आखिरी बचपन और पहला बचपन तो मतलब दोनों आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसकी खुसूसियात क्या है, ठीक है। तो इसकी खुसूसियात हैं, सबसे पहले जिस्मानी और जहनी पुख्तगी। तो जो 6 साल की उम्र से 12 साल की उम्र तक के बच्चे तिफलियत में आते हैं, ठीक है। तो क्रो और क्रो ने लिखा है कि 20वीं सदी को बच्चों की सदी कहा जाता है। क्रो और क्रो क्या कहते हैं कि जो 20वीं सदी है वो किसकी सदी है, वो बच्चों की सदी है। यानी कि तालीम के नुक्ते नज़र से जो तिफलियत की उम्र है, ठीक है, जो ये उम्र है 6 से 12 साल की जो उम्र है, तो वो क्या है, उससे ज़्यादा अहमियत की हामिल कोई दूसरी और उम्र नहीं है। असातिज़ा जो इस उम्र के बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको बच्चों को समझाना चाहिए, उनकी ज़रूरियात, मसाइल और क़ुव्वतों को समझना चाहिए, और जो उनके किरदार को मुतासिर करती है तो उसको उभारना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एज है। इसमें जो जिस्मानी और ज़हनी पुख्तगी है, तो 6-7 साल की उम्र के बाद जिस्मानी और ज़हनी बालिदगी में पुख्तगी आ जाती है, इसलिए इसका जहन पुख्ता और बालिग सा मालूम होता है, ठीक है। बालिग नहीं होता है मगर बालिग सा मालूम होता है। इस ज़माने की बालिदगी बड़ी अहमियत रखती है। इस ज़माने का जो डेवलपमेंट होता है वो अहमियत का हामिल है, मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद जहनी जो लियाकत में इजाफ़ा होता है, इंक्रीज़ इन मेंटल एबिलिटीज़। तो इस उम्र में बच्चे की जो जहनी लियाकत है वो मुतवातिर इजाफ़ा होता है, इसमें उसकी जज्बाती क़ुव्वत में भी इजाफ़ा होता है और वो मुख्तलिफ़ बातों के बारे में गौर करने लगता है, ठीक है। और अपने पहले तजुर्बों को याद रखने की लियाकत भी बढ़ जाती है, जो तजुर्बे उसके होते हैं तो उसे भी वो याद रखने लग जाता है। उसके बाद जुस्तजू की मजबूती और क़ुव्वत। तो जो बच्चा है तो उसकी जुस्तजू ख़ास तौर से मजबूत होती है। वो जुस्तजू पैदा होती है किसी भी चीज़ में, वो जिन चीज़ों के ताल्लुक़ में आता है उनके बारे में सवाल पूछकर हर तरह की मालूमात हासिल करता है, ठीक है, कि ये ऐसा है तो क्यों है, उसकी वो पूरी तरह से मालूमात हासिल करने की कोशिश में रहता है। इसके ये सवालात इससे क़ब्ल की उम्र से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। पहले भी वो सवालात करता है, लेकिन पहले जो सवालात होते हैं वो इतने वसी नहीं होते, मतलब बहुत ज़्यादा
टो में रहता है, बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश में रहता है और नए नए और उम्दा उम्दा सवालात वो करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे सवालात करता है जिसके जवाबात हमारे पास भी नहीं होते। ठीक है, वो ऐसे ऐसे चीज़ें सोचने लग जाता है। अब वो ये नहीं पूछता पहले की तरह कि ये क्या है, ठीक है, बल्कि ये मालूम करता है कि ये ऐसा क्यों है। पहले की उम्र में क्या क्या सवालात पूछता था वो कि ये क्या है। नंबर 4 पॉइंट है हकीकी दुनिया से ताल्लुक़। ठीक है, बच्चा क्या करता है, पहले हकीकी दुनिया से वो घर के अतराफ़ को ही अपनी दुनिया समझने लग जाता है। ठीक है, बस वो जो समझा वही ठीक है, बस उसकी दुनिया उसके हद तक ही घूमती रहती है। लेकिन अब जब वो बड़ा हो जाता है तो इस उम्र में क्या करता है, हकीकी दुनिया से ताल्लुक़ बनाना शुरू करता है। ठीक है, ख़यालात से, ख़याली दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आ जाता है और हर तरफ क्या करता है, कशिश महसूस करता है और तरह तरह के मालूमात हासिल करने का रुझान उसमें क्या होता है, पैदा होता है। उसके बाद है तख्लीक़ी कामों में लुत्फ़। तख्लीक़ी कामों में लुत्फ़, बच्चा क्या करता है, उसे बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तख्लीक़ी काम करने में। वो आमतौर से घर से बाहर किसी का काम करना चाहता है, जैसे कि बागीचे में काम करना या लकड़ी का सामान बनाना, या लड़की कोई भी घर का काम करना जैसे कि रोटी वगैरह। मैंने बताया आपको झाड़ू मारना अच्छा लगता है बच्चों को, बर्तन धोना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सब काम करने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। ठीक है, उसके बाद समाजी खूबियों की बालिदगी। बच्चा क्या करता है, स्कूल के तलबा और अपने हम उम्रों के साथ काफ़ी वक्त गुजारना पसंद करता है। ठीक है, और क्या करता है, इनके लिए ताउन, क़ुव्वत बर्दाश्त और फरमाबरदारी की बालिदगी होती है कि टीचर्स ने जो कह दिया तो उसको उसे मानना है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह से रहना है, कौन से रूल्स वगैरह को फॉलो करना है, तो ये सब उसमें पैदा होने लग जाता है इसमें। उसके बाद अखलाकी खूबियों की बालिदगी। इनमें अखलाकी जैसे कि इंसाफ पर मबनी बर्ताव, ईमानदारी, सच्ची बात करना। ठीक है, और समाजी अक़दार के मुख्तलिफ जो जज्बात हैं तो उसकी बालिदगी इस उम्र में बच्चों में होने लग जाती है। जैसे माँ बाप जो उन्हें तरबियत देते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, दूसरों का, बड़ों का एहतराम करना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसी तमाम जो अखलाकी खूबियाँ हैं तो वो परवान चढ़ने लग जाती है। ठीक है, उसकी तरक्की होती है, डेवलपमेंट होता है। जज्बात का दबाना और उनका इजहार ना करना। इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, अपने जज्बात को दबा देते हैं। जैसे कि बच्चों ने, पेरेंट्स ने उनसे कहा कि बाहर मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ये काम मत करो, वो काम मत करो, तो वो उस टाइम क्या करते हैं, अपने जो जज्बात हैं जो उभर रहे हैं कि नहीं मुझे तो जानना चाहिए, तो उसको दबा लेते हैं। ठीक है, उनका इजहार नहीं करते हैं। ठीक है, उस जज्बात पर काबू पाते हैं, अच्छे और बुरे जज्बात में फ़र्क करना जान जाते हैं। ठीक है, कि ये अच्छे जज्बात है, ये बुरे जज्बात है, और जो बुरे जज्बात है तो उनको दबाते हैं। ठीक है, जिनको इसके वालिदैन या बुज़ुर्ग लोग नापसंद करते हैं, जो नापसंद करते हैं तो उनको वो जज्बातों को ये उम्र में दबा देते हैं। ठीक है, वो इस उम्र में क्या अपने बड़ों के साथ बगावत नहीं करते। ठीक है, अशिया जमा करने का रुझान। हमने देखा है कि बच्चे जो रहते हैं छोटे छोटे तरह तरह की चीज़ें जमा करके लाते हैं, पता नहीं कंचे और पत्थर के टुकड़े, चमकीली कुछ गारे वगैरह, कुछ बच्चे सिक्के जमा करते हैं, कुछ बच्चे जो कागज़ की नोटें आती है वो जमा करते हैं। तो इस तरह से तमाम जो मुख्तलिफ अशिया है तो वो जमा करने का रुझान इस उम्र में बच्चों में होता है। बेमकसद घूमने फिरने का रुझान। जो बच्चे रहते हैं तो बाहर जाना आना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। किसी भी अगर माँ बाप ने नहीं भी कोई काम से, तो जो लड़के रहते हैं उनमें ज़्यादा ये रुझान पैदा होता है। ठीक है, रुझान बढ़ जाता है, बाहर जाना आना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने दोस्तों के साथ बैठना। ठीक है, उसके बाद गृहबंदी का रुझान। इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, तो जो लड़के हैं तो लड़कों में गृहबंदी का रुझान बहुत मजबूत हो जाता है। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूसरे बच्चों के साथ गुजारने की कोशिश करते हैं जो अपने हम उम्र रहते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो क्या करता है, खेल कूद में गुजारना चाहता है। उसके बाद है जो बच्चे का यहाँ पे आएगा, जो बच्चे का वज़न होता है, तो वज़न इसमें काफ़ी इजाफा हो जाता है इस उम्र में। 12 साल पूरे होने पर वज़न 80 से 95 पाउंड के दरमियान हो जाता है। ठीक है, शुरू में लड़कों का वज़न लड़कियों से ज़्यादा हो जाता है, बाद में लड़कियों का वज़न लड़कों से बढ़ जाता है।
ऊंचाई जो होती है तो लंबाई मुस्तकिल बढ़ती है, हर 1 साल में 2 या 3 इंच तक इजाफा होता है लंबाई में। ठीक है। जो 5 साल की उम्र में सर जो रहता है वो बालिग आदमी का 90% और 10 साल की उम्र में 95% हो जाता है। दिमाग में भी इजाफा होता रहता है और 9 साल की उम्र में बच्चे का दिमाग का वज़न उसके कुल जिस्म के वज़न का 9% हो जाता है। जो बच्चे की हड्डियाँ होती है तो इस उम्र में हड्डियों की तादाद भी बढ़ती है। ठीक है। और मजबूती भी आती है। हड्डियों की तादाद बढ़कर 270 से कितनी हो जाती है, 350 तक हो जाती है। उसके बाद जो दांत है तो वो जो दूध के दांत है वो गिरकर दोबारा नए दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और जो 13 साल की उम्र तक है तो पूरे दांत 32 आ जाते हैं। जो दूसरे आज़ा रहते हैं, ठीक है, तो 12 साल की उम्र में 1 मिनट में जो धड़कन है वो 85 बार हो जाती है। और लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं, कोल्हे पतले, पैर सीधे और लंबे हो जाते हैं। लड़कियों के कंधे पतले, कोल्हे चौड़े और पैर अंदर को झुके हुए होते हैं। तो ये सब जिस्मानी तब्दीलियाँ होती है जो इस उम्र में बच्चों में होती है। उसके बाद हम देखेंगे जहनी बालिदगी। ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, जहनी बालिदगी। तो बच्चों में जो रहती है वो याददाश्त बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, 13-14 तक के पहाड़ सुनाने लग जाते हैं, उन्हें याद हो जाते हैं वो बहुत जल्दी। ठीक है। फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम बताते हैं। अगर उन्हें कोई तस्वीर दिखाई जाती है तो उसमें नई बनी हुई चीज़ों को बयान करता है बच्चा। ठीक है। उसमें फ़र्क बता सकता है कि कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है, उन्हें पता चल जाता है। फिर बच्चे क्या करते हैं, 7 साल की उम्र में वो लकड़ी और कोयले, जहाज़ और मोटर कार में फ़र्क बता सकता है। ठीक है। छोटे छोटे वाक़यात को, जो छोटी छोटी स्टोरी रहती है तो वो उन्हें क्या करते हैं, बयान कर सकते हैं। फिर छोटे छोटे जो मसले हैं, मसाइल हैं, उनका हल बताते हैं। 8वें साल में बच्चा क्या करता है, छोटी कहानियाँ, नज़मों को अच्छी तरह दोहरा सकता है और 16 अल्फाज तक का जुमला एक साथ बोल सकता है। ठीक है। और 9 साल की उम्र तक बच्चा दिन, वक्त, तारीख, साल और सिक्कों की वाकफियत हासिल कर लेता है। बच्चे को पता चलता है कि कितना वक्त हुआ घड़ी में। ठीक है। टाइम का अंदाज़ा बच्चा लगा लेता है। तारीख क्या है, साल, महीना और सिक्के वगैरह में भी वो गलतियां नहीं करता और वो आम अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। और जो पिक्चर या स्टोरी उसने देखी हुई होती है तो उसको अपनी ज़बान बयान कर सकता है, बयान करता है। उसके बाद वो 3 मिनट में 60 से 70 अल्फाज बोल सकता है 10 साल की उम्र तक। ठीक है। और छोटी छोटी कहानियाँ भी उसे अच्छे से याद रह जाती है। क़ानून, रिवायतों और इतलात की जानकारी होती है। ठीक है। रोज़ाना ज़िंदगी से मुतालिक। और जब वो 11 साल का हो जाता है तो उसमें दलील देना भी सीख लेता है। मसले का हल करने की काफ़ी सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाती है। और जो मुश्किल अल्फाज रहते हैं उसकी वजाहत और आम बातों की वजाहत बताने की काबिलियत उसमें क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम समाजी बालिदगी। तो जो बच्चा रहता है तो जब वो 6 साल की उम्र में रहता है तो पहली जमात में रहता है। ठीक है। वहाँ वो एक नए ख़ास माहौल में जाता है तो उसे मुताबिकत करना सीखता है। ठीक है। समाजी कामों में हिस्सा लेना और नए नए दोस्त बनाना सीखता है। बच्चे के बर्ताव में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती है, तरक्की होती है। और उसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में इसमें आज़ादी, मदद और ज़िम्मेदारी की जैसी खूबियाँ होती है। वो अपने दोस्तों की मदद करता है। ठीक है। अगर कोई दोस्त पेंसिल नहीं लाता है तो वो पेंसिल देकर उसकी मदद करता है। और जो तमाम खूबियाँ मतलब पैदा होना शुरू हो जाती है। आज़ादी, मदद, ज़िम्मेदारी की ये उसकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है। जो उसको होमवर्क दिया गया है वो पूरा करना किसकी ज़िम्मेदारी है, उसी की ज़िम्मेदारी है। तो ये ज़िम्मेदारियों का एहसास होना बच्चे को शुरू हो जाता है। बच्चा किसी ग्रोह का मेंबर हो जाता है। ठीक है। दोस्त बन जाते हैं तो वो उसका मेंबर बन जाता है और वो इसी के मुताबिक फिर कपड़े भी पहनता है, खेल खेलता है और जायज़ नाजायज़ को तय करता है। और इसी तरह समाजी बालिदगी को एक नई सिमत मिल जाती है उसकी। और बच्चे का ग्रोह जो रहता है तो उसकी हिम्मत, इंसाफ, बर्दाश्त और दूसरों से हमदर्दी पर इसका क्या होता है, असर पड़ता है। बच्चा अपना असातिज़ा जो रहते हैं, टीचर्स जो रहते हैं, उनकी इज्जत करता है और जो जिस काम में भी उनको इंटरेस्ट है तो उसकी दिलचस्पी बच्चे में बढ़ती जाती है।
लेकिन लड़के और लड़कियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है इस उम्र में। जो लड़के रहते हैं वो उनकी जिन्स के मुताबिक काम करते हैं, और जो लड़कियां रहती है वो उनकी चॉइस जो रहती है, उनकी पसंद या उनका इंटरेस्ट जो रहता है वो उनकी जिन्स के मुतालिक रहता है। बच्चे में नई नई बातों को जानने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। वो अपने गृह पड़ोस, स्कूल और दूसरी जगहों के अशखास के बारे में नई नई बातों की तलाश करता है, और अपने साथियों को क्या करता है, इन्हें बताने में फ़ख्र और लुत्फ़ महसूस करता है। वो तमाम बातें बताता है, ठीक है, नई नई बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, मालूमात शेयर करता है। और 6 से 10 साल की उम्र का जो बच्चा रहता है वो अपने पसंदीदा या नापसंदीदा बर्ताव में लगातार तरक्की करता रहता है, ठीक है। अगर वो अच्छा है तो अच्छे बर्ताव में तरक्की करेगा, और बुरा है तो बुरे बर्ताव में तरक्की होते जाएंगी। तो यहाँ पर उसे रहनुमाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो अक्सर इन्हीं कामों को करता है जिनके लिए किए जाने की कोई मुनासिब वजह नहीं होती, ठीक है। कोई वजह बेवजह काम करता है वो, ठीक है। उसके बाद जज्बाती जो बालिदगी होती है, तो बच्चे के जो जज्बात है वो कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। जो शिरख्वारगी के ज़माने की तरह इसे ज़्यादा जोशीला नहीं बना पाते, यानी जज्बात पर वो कंट्रोल शुरू हो जाता है, ठीक है। बच्चे के जज्बात में मारूजियत आ जाती है और उनके ज़माने की अहलियत पैदा हो जाती है। वो अपने वालिदैन, असातिज़ा और बड़ों के सामने उनको ज़ाहिर नहीं करता, ठीक है, जिन जज्बात को वो पसंद करता है वो नापसंद करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को जो चीज़ें पसंद नहीं भी रहती है वो उनको पेरेंट्स के डर की वजह से उन्हें करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ब्रश करना नहीं पसंद होता, लेकिन वो पेरेंट्स के वजह से करते हैं, ठीक है। तो बच्चे की जज्बाती बालिदगी जो स्कूल रहता है वो इस उम्र में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, ठीक है। तो जो स्कूल में बच्चे को सिखाया जाता है, ठीक है, आदर्श जो दिए जाते हैं, जो तरबियत की जाती है, आज़ादी और सेहतमंद माहौल, तो उसके जज्बात को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मुतासिर करते हैं, और इसका उस पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। और जो उस्ताद है उसका मुकाम तो बहुत ज़्यादा अहम रहता है, ठीक है। सख्त डिसिप्लिन और बच्चों की पिटाई करने वाले जो असातिज़ा रहते हैं, तो उसका बहुत गलत असर बच्चे के जज्बात पर पड़ता है, वो उन्हें बुरी तरफ ले जाता है, ठीक है। वो अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे ऐसे बच्चे। बच्चा जिन लोगों के साथ वक्त गुजारता है, अगर उनके दरमियान नफ़रत, हसद और जलन होती है, तो बच्चा फिर इन्हीं चीज़ों को सीखता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या, तो जो बच्चा रहता है अगर उसके फ्रेंड्स गाली देते हैं, ठीक है, तो वो भी घर में आके क्या करता है, गालियों को ही सीखता है, ठीक है। कुछ कुछ भी ऐसी चीज़ें कहीं मेरा दोस्त तो ऐसे करता है मैं भी ऐसे ही करूँगा, ऐसे वो सीखता है। बच्चा अपनी गलतियों के नताज को सोच कर फिक्रमंद हो जाता है और अपने से ज़्यादा खुशकिस्मत बच्चों से हसद करने लगता है। कुछ बच्चों में जो होता है तो वो जलन और हसद का मादा पैदा हो जाता है, ठीक है। और जो वो गलतियाँ करता है तो उसको सोचकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होने लगता है। बच्चा आमतौर से खुश रहता है और दूसरों की तरफ उसका हसद आर्जी होता है। उनमें खाली जो हसद जलन रहती है वो आर्जी तौर पर रहती है, अंदरूनी तौर पर नहीं रहती है, ठीक है। उनके अंदर इतने ज़्यादा गहरे जज्बात नहीं होते, ठीक है। वो बस जैसे आम तौर पर छोड़ देते हैं, वो खुश रहना ही जानते हैं। तो ये था हमारा। उसके बाद है नौबलूगत या उनफवान शबाब, जिसे हम एडोलेसेंस कहते हैं। ये उम्र कितनी होती है, 12 से 18 साल की उम्र होती है। तो नौबलूगत वो ज़माना है जिसमें बढ़ता हुआ फ़र्द तिफोलियत से पुख्तगी की तरफ दाखिल होता है, ठीक है। ये किसने कहा है, ये तारीफ जर्सिल ने बयान की है। इसके बाद स्टैनली हॉल का कहना है कि नौबलूगत वो ज़माना है जिसमें ज़्यादा ज़ोर, खिंचाव और तूफ़ान और मुखालफत होती है, ठीक है। तूफ़ान वाला दौर कहलाता है। ये दौर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर होता है, ठीक है। तो यही E.A. क्रिकपैट्रिक के मुताबिक कि ये दौर जो है वो ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर है। इतना मुश्किल दौर कोई नहीं होता है, ठीक है। तो इसके खुसूसियात देख लेते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले है जिस्मानी बालिदगी। इस दौर को उम्र का जिस्मानी बालिदगी का सबसे बेहतर दौर माना जाता है, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छे से फिज़िकल डेवलपमेंट होती है बच्चे की इस ज़माने में, जिसमें बहुत अहम तब्दीलियाँ होती है, ठीक है। वज़न, लंबाई दोनों में इजाफा हो जाता है, वज़न भी बढ़ जाता है
और जिसमें में काफ़ी हद तक चेंजेस आते हैं बच्चों के, ठीक है, बलूगियत में। उसके बाद देख लेते हैं दिमागी बालिगी, मेंटल डेवलपमेंट। तो इस उम्र में दिमाग का करीब करीब हर सिमत में इजाफा हो जाता है। बच्चा समाजी, माशी, सियासी और बैनुल अक़वामी मामलात में दिलचस्पी लेने लगता है। वो इन मुश्किलात के बारे में अपने ख़यालात का इजहार भी करने लगता है, ठीक है। इससे पहले बच्चा अपने ख़यालात को दबा लेता है, लेकिन इस उम्र में बच्चा क्या करता है, अपने ख़यालात को अब दूसरों पर के सामने पेश करने लगता है, बोलने लगता है। इस उम्र में बच्चों की गहरी दोस्ती होती है, ठीक है, गहरी दोस्ती होती है। और वो क्या करते हैं, पूरे ग्रुप में से सिर्फ एक या दो दोस्त ही उनके जो पक्के दोस्त रहते हैं, ठीक है, उनसे वह हर बात शेयर करते हैं और खुलकर बात करते हैं किसी भी मसले मसाइल पर, या जो कुछ भी है, ठीक है। उनके साथ वो बिल्कुल फ्रैंक रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बर्ताव में फ़र्क। तो इस उम्र में बच्चों के बर्ताव में काफ़ी हद तक फ़र्क आ जाता है, ठीक है, बड़ी तब्दीली नौनमा होती है और वो मुख्तलिफ तरह से बर्ताव करता है। जैसे कि किसी वक्त वो बहुत ज़्यादा चुस्त होता है, तो किसी वक्त बहुत ज़्यादा काहलियत बरतता है, ठीक है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद किसी चीज़ में दिलचस्पी लेता है, उसका मन ही नहीं करता वो करने के लिए, ठीक है, पर अपने आप को धक्का देने के बाद, लौटने के बाद, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद फिर वो दिलचस्पी लेता है। तो कभी बहुत ही आसानी से दिलचस्पी लेने लग जाता है। वैसे तो इस उम्र में तमाम के, हम सभी के बर्ताव में फ़र्क होता है, मगर ख़ास तौर से कुछ के बर्ताव में ज़्यादा ही नुमायाँ होने लगता है, कुछ अफराद में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उसके बाद है हम आहंगी और मजबूती की कमी। तो जो इस उम्र में नए बालिग को दूसरों के साथ हम आहंग होने में मुश्किल पेश आती है, ठीक है, और साथ ही जज्बात में मजबूती की कमी का भी एहसास होता है। इसलिए उस्ताद को इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे आपस के ताल्लुकात अच्छे रहें, ठीक है। आज़ादी और बगावत के एहसास, वो जज्बात, तो बच्चों में क्या होता है, बच्चे का दिल बोलता है कि उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाए इस उम्र में, ठीक है। और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा बाहर घूमे ना। पेरेंट्स का भी डरना सही है, क्योंकि इस उम्र में बच्चों के गलत राह पर चलने के, जो गलत राह में चलने के क्या बोलेंगे उसको, ज़्यादा इम्कानात होते हैं, ठीक है। गलत राह में बच्चे अच्छा ही नहीं सीखते, बच्चे बुरे कामों की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं, ठीक है। तो ये इस डर की वजह से पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्हें ज़्यादा जाने आने नहीं देते हैं, ठीक है। दोस्तों पर पाबंदी लगा देते हैं, ज़्यादा बाहर जाने आने पे रोक लगाते हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता बच्चों को। बच्चे छोड़ते क्या समझते हैं कि अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमें आज़ाद छोड़ दिया जाए, अब हमें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। और उन पे जब पाबंदी लगाई जाती है तो फिर उनमें बगावत के एहसास, वो जज्बात उभरते हैं, ठीक है। ग्रोह की अहमियत, इसमें ग्रोह की बहुत अहमियत है, ठीक है। तो इस उम्र में वो जिस ग्रोह का मेंबर होता है उसको अपने ख़ानदान और स्कूल से ज़्यादा अहम समझता है, ठीक है। ऐसी बातें जो घर वालों से भी शेयर नहीं करेंगे बच्चे, ठीक, लेकिन वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। तो ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ रहना भी पसंद करते हैं, बातें भी शेयर करना पसंद करते हैं, ठीक है। और उन्हें उन्हीं दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना अच्छा लगता है। और वो ये समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स से भी ज़्यादा अच्छे कौन है, हमारे दोस्त हैं, ठीक है। उसके बाद दिलचस्पी में तब्दीली और इस्तेहकाम। जो बच्चों का इंटरेस्ट होता है तो उसमें चेंज आ जाता है, ठीक है। और जब चेंज आता है तो ऐसा चेंज आता है, मतलब उनके इंटरेस्ट जो रहते हैं वो बदल जाते हैं। बचपन में उन्हें कहानियाँ बोलना पसंद है या गुड़ियों का खेल खेलना पसंद है, लेकिन बड़े होने के बाद उनका जो इंटरेस्ट रहता है वो चेंज हो जाता है। चेंज होता है तो ऐसा चेंज होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाती है, ठीक है। इस उम्र में लड़के और लड़कियों की दिलचस्पियों में यकसानियत पाई जाती है। हमने देखा कि पिछले तमाम ग्रुप में वो यकसानियत नहीं पाई जा रही थी, लेकिन इस उम्र में यकसानियत पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है समाजी खिदमत का जज्बा। तो इस उम्र में जो समाजी खिदमत का जज्बा रहता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो माहिर नफ्सियात हैं हमारे रॉस, ROSS, ओके, और रे अलिफ सीन, रॉस का कहना है कि इस उम्र का तालिब इल्म समाजी खिदमत की परवरिश करता है, ठीक है। इसका खुला दिल इंसानियत की मोहब्बत से सरशार होता है और वो मिसाली समाज बनाने में बड़ी मदद करता है,
ठीक है। तो इस उम्र में बच्चे में जो रहती है सामाजिक खिदमत का जो जज्बा रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। खुदा और मज़हब में यकीन, उनका खुदा और मज़हब में भी बहुत ज़्यादा यकीन बढ़ने लग जाता है, ठीक है। और वो शक व शुबहात में ही रहते हैं, ठीक है। मगर रफ्ता रफ्ता इसका मज़हब में यकीन बढ़ता जाता है। पहले वो शक के खुदा क्या है बल्कि, ठीक है, और वो खुदा की कुदरत और ताकत को कबूल करने लग जाते हैं बाद में। तो खुदा और मज़हब में भी यकीन आ जाता है उनको पक्के तरीके से। फिर फ़लसफ़े ज़िंदगी की तश्कील, तो इस उम्र में शुरुआत में बच्चा अच्छाई और बुराई, सच और झूठ, अखलाकियत और गैर अखलाकियत के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछता है, ठीक है, अपने बड़ों से। उसके बाद बड़ा होने पर तो वो खुद इन बातों पर गौर करने लग जाता है और उसके नतीजे में अपनी ज़िंदगी के फ़लसफ़े की तश्कील करने लग जाता है कि ये उसूल है, ठीक है। और उन उसूलों को वो उस ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी में लेके आता है और उन उसूलों के तहत वो ज़िंदगी गुजारने लग जाता है, ठीक है। और जैसे कि इस काम में मदद देने के मकसद से आजकल नौजवान तहरीक पर बड़ा काम हो रहा है, ठीक है। तमाम सियासी जो जमातें हैं और तालीमी इदारे इसके लिए तंजीमें बना रही हैं। मुजरमाना फितरत की बालिदी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डिलिंक्वेंसी, ठीक है। इस उम्र के बच्चे अपनी ज़िंदगी के उसूलों, नए तजुर्बात की ख्वाहिश, नाउमीदी, नाकामी और मोहब्बत की कमी की वजह से मुतासिर होते हैं। अगर पेरेंट्स ही घर में लड़ते झगड़ते रहेंगे, ठीक है, उन्हें बच्चों को प्यार मोहब्बत से नहीं लेंगे, अच्छे से समझाएंगे नहीं है, टीचर किसी का भी गलत असर बच्चों पर पड़ सकता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। और इसी वजह से इस उम्र के बच्चे क्या करते हैं, जुर्म करने के आदी बन जाते हैं, ठीक है। उन्हें घर में प्यार का माहौल नहीं मिलता है, दोस्तों के साथ वो प्यार से रहते हैं, ठीक है। और दोस्त अगर गलत राह पर जा रहे हैं तो वो भी उनके साथ गलत राह पर चलने लग जाता है। हमने फिल्मों सीरियलों में बहुत से ऐसे देखे हैं, ठीक है। तो इसलिए इस उम्र में वालिदैन असातिज़ा की निगरानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वालिदैन को बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शनाख्त और अहमियत की ख्वाहिश, शनाख्त और अहमियत की ख्वाहिश, तो इस उम्र में अहम आदमी होने और बालिग की तरह हैसियत हासिल करने की ख्वाहिश बढ़ जाती है कि हमें भी बड़ा समझा जाए, घर का बड़े हम भी है, ठीक है, तो हमारी भी बात सुनी जाए घर में भी। इस तरह का बच्चों में जज्बा पैदा होता है कि हमें भी एक बड़े की हैसियत से घर में मुकाम हासिल हो, वो एक अहम शख्सियत बनना चाहते हैं, ठीक है, इस उम्र में, और अपने हम उम्रों में अहम मुकाम हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो सब पर छा जाए, ठीक है, सबसे अहम शख्स तस्लीम किया जाए क्लास में, घर में, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है पेशे का इंतखाब। इस उम्र में जो नाबालिग इस सिलसिले में फ़िक्रमंद रहता है कि वो आइंदा ज़िंदगी में कौन सा पेशा इख्तियार करे, ठीक है। ये उम्र एक नई ज़िंदगी है क्योंकि इसी उम्र में आला से आला पेशा हासिल करने का जज्बा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखा है हमने 12th में कि 11-12 से ही मेहनत करना शुरू कर देते कि हमें डॉक्टर बनना है या हमें इंजीनियर बनना है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें बच्चों को फ़िक्र पैदा हो जाती है कि हमें आगे कौन सा पेशा इख्तियार करना है या हमें आगे क्या करना है। तो इस तरह से हमने ये चारों जो अदवार है तो वो देखे हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बच्चों की नशोनुमा के अदवार के 6 से 12 साल का दौर क्या कहलाता है? 6 से 12 साल, ठीक है। पहला जो होता है हमारा अदवार तो वो 3 से 6 साल का होता है, ठीक है। वो कौन सा होता है? इन्फेंसी का होता है। उसके बाद का दौर कौन सा होगा? 6 से 12 साल का, जो सेकंड है हमारा, सेकंड दर्जे में, तो वो क्या कहलाता है? वो अच्छा 6 से 12 है, जल्दी बताइए कौन सा है? 6 से 12। तो जो हमारा इन्फेंसी का दौर रहता है वो कितना रहता है? 0 से 3 साल तक का रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड जो कि तिफलियत का दौर कहलाता है। ये कितना होता है? बर्थ टू 3 ईयर, ठीक है, 3 साल तक का होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड जो कि 3 से 6 साल तक रहता है, 3 से 6 साल तक। और उसके बाद जो तीसरा स्टेज होता है वो हमारा आ जाएगा आखिरी बचपन,
तो इसमें इसका आंसर आएगा 2, आखिरी बचपन। ठीक है, उसके बाद है ग्रोथ और डेवलपमेंट। क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट ये क्या है, तो ये हमने उस दिन पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने नहीं वीडियो देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या, ये दोनों अल्फाज एक सा है, दोनों मुतबादिल सही है, दोनों मुतबादिल गलत है, या दोनों में फ़र्क है, तो ये दोनों में फ़र्क है, तो दोनों में फ़र्क है। ठीक है, डेवलपमेंट आमतौर पर हम दोनों को एक ही मायने में लेते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ग्रोथ यानी तरक्की, ठीक है, और डेवलपमेंट यानी ग्रोथ यानी कि नशोनुमा, और डेवलपमेंट यानी तरक्की। ठीक है, उसके बाद बच्चे की नशोनुमा के जो अदवार है वो कितने हैं, तो हम तमाम जानते हैं कि जो बच्चों के नशोनुमा के अदवार है वो कितने हैं, वो 4 है। ठीक है, 4 है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा उनफवाने शबाब में लड़के और लड़कियों के हार्मोन के खराज से दरअसल कौन सी तब्दीलियाँ रौनुमा होती है, तो कौन सी तब्दीलियाँ रौनुमा होती है उनफवाने शबाब में। ठीक है, ये 12 से 18 साल का उम्र में कौन से तब्दीलियाँ होती है, तो इसमें जिस्मानी तब्दीली में तेज़ी आती है, तो हाँ इसमें जिस्मानी तब्दीली में तेज़ी आती है। उनकी जहनी सेहत में बिगाड़ होने के इम्कान होते हैं, तो बिल्कुल सही कि जहनी अगर माहौल अच्छा ना मिले तो जहनी जो सेहत है वो ख़राब होने के इम्कानात होते हैं। ज़ाती तस्कीन आला वसीले के तौर पर पुरनुक्त राह इख्तियार करने के इम्कानात होते हैं, तो हाँ ये भी है, और नापैदा पैदा होती है, तो ये भी है, यानी कि इसके जो तमाम है अलीफ बे जीम दाल, तो तमाम जवाबात क्या है वो सही है। उनफवाने शबाब में ये तमाम तब्दीलियाँ बच्चों में रौनुमा होती है। उनफवाने शबाब में नफ्सी और जीनियाती नशोनुमा के ज़िमन में कौन सा बयान गलत है, इस उम्र में बच्चे मिसाली किरदार ढूंढते हैं। हाँ मिसाली किरदार ढूंढते हैं, बच्चे अपने आप को उसी की तरह बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस उम्र में ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ाने का रुझान पैदा होता है। इस उम्र में मुखालिफ जिन्स के लिए कशिश बढ़ती है। हाँ इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं। ठीक है, स्कूल और कॉलेजेस में अच्छे बनने के लिए। ठीक है, मुखालिफ जिन्स के लिए कशिश बढ़ती है इस उम्र में, और इस उम्र में बच्चे बागी भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस उम्र में ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ाने का रुझान पैदा होता है, ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर मुझे लगता है कि ये है। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 सवालात है, तो ये है आपके लिए होमवर्क, जो कि है दर्ज झैल में से आखिरी बचपन, इस मरहले में जहनी व जज्बाती इस्तेदाद से मुतालिक दिए गए बयानात से कौन सा बयान सही है। ठीक है, तो इस मरहले में बच्चों को नए दोस्त बनाने में दिलचस्पी होती है, अतराफ़ की मुजर्रिद अशिया से मुतालिक तसव्वुरात उजागर होते हैं, इन बच्चों की तवज्जो की हद महदूद होती है, यह अखलाक व बदअखलाक़ी से मुतालिक तसव्वुरात मजबूत होते हैं, तो ये है। और उसके बाद है नशोनुमा से मुतालिक दर्ज झैल बयानात में से कौन सा बयान सही है, तो नशोनुमा तबई पैमाने में नापी जाती है। नशोनुमा की रफ्तार तमाम अफराद में यकसा होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि नशोनुमा तवाफ़ुक़ी हो, फ़र्द और माहौल के बैनुल अमल से नशोनुमा होती है। तो क्या है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, और अगर आपने नशोनुमा और ग्रोथ के से पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, और अच्छे से पढ़ना और याद रखना हर पॉइंट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।